नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक में स्वागत है। तो बहुत सारा मन में आप लोगों का क्वेरीज होगा स्टॉक्स को लेके। बहुत सारे चैनल्स भी हैं, बहुत सारे आप लोग देखते भी हैं स्टॉक्स वगैरह को। ठीक है, आपके अंदर जो है एक चीज़ आता होगा, जहन में क्वेश्चन आता होगा कि हम ऑपरेटर्स का कैसे पता करें, मार्केट के अंदर के ऑपरेटर कहाँ पर है, किस स्टॉक के अंदर है, तो और ऑपरेटर होता क्या है। तो इससे पहले मैंने वीडियो एक डाला हुआ है, आप लोग में भी उसे वॉच करते हो, वेल एंड गुड। अदरवाइज ये आप लोग देख सकते हैं। देखिए, ऑपरेटर वो बंदा है जिसके पास 1,000 करोड़ फंड है, 2,000, 10,000, 20,000 करोड़, मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा फंड है। कोई वो इंस्टीट्यूशन हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, FIIs हो सकता है, DIS हो सकता है, ठीक है, या कोई इन्वेस्टर हो सकता है जिसके पास इतने ज़्यादा बहुत सारे फंड है। जैसे कि आप लोग का कोई कंपनी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि झुनझुनवाला जी हो सकते हैं, ठीक, उनकी वाइफ हो सकती है। ये एक ऑपरेटर की तरह काम करते हैं मार्केट के अंदर। हम लोग क्या करते हैं, अमूमन जब मार्केट के अंदर रहते हैं तो स्टॉक्स के अंदर हम क्या देखते हैं, दो चीज़ देखते हैं कि इसका ग्राफ बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक। और सेकंड थिंग हम लोग ये देखते हैं 52 डेज़ का 52 वीक का हाई और लो देखते हैं। या तो लो है तो हमें बाय करने का मन करता है, या तो हाई है तो हम वेट करते हैं कि ये हाई टूटे तो हम लोग बाय करें, ठीक। या फिर मिड में होता है तो कन्फ्यूज़न में रहते हैं क्या ये नीचे जाएगा और क्या ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना। हम कभी ये पता नहीं लगाते किसी स्टॉक के अंदर, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, क्या उसके अंदर ऑपरेटर है कि नहीं है, या वो कैसा स्टॉक चल रहा है ना। तो मैं वही चीज़ आज बताने वाला हूँ, क्या मार्केट के अंदर का इक्विटी स्टॉक के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं, तो अगर होते हैं तो उनके पास कितनी क्वांटिटी वो बाय और सेल करते हैं एक टाइम में। तो आप लोग चलिए बने रहिए वीडियो के अंदर। अब जैसे कि मैं आप लोग को एक ब्लैक ट्रुथ जो होता है उससे मैं आगमन करा देता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने जी बिजनेस देखा होगा, आप लोगों ने CNBC आवाज़ देखा होगा। इन सब के अंदर होता क्या है, ये सब असल में ऑपरेटर ही हैं, ठीक है ना। जैसे ये लोग चैनल पर बैठे हुए हैं और ये लोग जिस भी स्टॉक को बोलेंगे कि ये स्टॉक बढ़ेगा, वो सडनली कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए वो बढ़ेगा स्पीड में। और जो भी बंदे उनके बैठते हैं चैनल के ऊपर, ठीक है, बहुत सारे बंदे होते हैं, बहुत सारे कंपनीज होती हैं, ठीक। उनके बंदे बैठते हैं, वो बोलते हैं कि इस वाले में इन्वेस्ट करिए, और वो कुछ देर के लिए वो बढ़ेगा, और फिर कुछ देर के बढ़ने के बाद वो सडनली फॉल कर देगा, उसी दिन फॉल करेगा। कि वो अपने सारे जितने भी स्टॉक इक्विटीज़ होते हैं वो सेल करवा देते हैं अपर लेवल पे। और हम लोग क्या है, मैंने भी गलती किया था, मैंने भी बाय किया था बहुत बार उनका चैनल्स देख के। फिर मैंने जब ये सारी चीज़ें एट द बिगिनिंग करता था मैं, जब मैं ये सारी चीज़ें देखना स्टार्ट किया कि ये होता क्यों है ऐसा, तो मुझे पता चला भैया वो लोग तो बेच रहे हैं अपना चीज़, है ना। तो वही मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि एक है, ये देखिए, एस्वेनी स्टॉक्स एंड लिमिटेड प्राइवेट। तो देखिए, एस्वेनी जो स्टॉक्स लिमिटेड है, इनको मैं इनका पोर्टफोलियो में आपको दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने उजास एनर्जी लिमिटेड को 1,42,000 क्वांटिटीज़ देखिए, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है, ₹7.5 पर। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास भी और मेरे पास भी इतना फंड होगा नहीं। इन्होंने इतना जो है बाय किया 1,42,000। इन्होंने सोल्ड कितना किया, इनके पास पहले से अगर होगा स्टॉक के अंदर स्टैक होगा, तो इन्होंने 12 लाख समथिंग इन्होंने सेल कर दिया इसी प्राइस पे। देखिए, एक तरफ बाय कर रहे हैं, दूसरी तरफ सेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है, इक्विटी एक साथ क्रैश ना हो जाए, और इनका जो बायर और सेलर के बीच में देखिए, बीच का जो डिफरेंस हो ज़्यादा ना हो, इन यानी कि इनको लॉसेस ना हो। एक तरफ से धीरे धीरे बाय कर रहे हैं, एक तरफ से सेल कर रहे हैं, इन लोग का तरीका ही अलग होता है। दूसरी तरफ देखिए, इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ में इन्होंने 45 लाख समथिंग इन्होंने सोल्ड किया है। उजास में यहाँ पर 14 लाख समथिंग इन्होंने सोल्ड किया है, ठीक। तो कुछ इस तरीके से ये लोग जो है सोल्ड बाय करते हैं, यानी कि ये लोग एक तरीके से ऑपरेटर हो गए। जैसे कि आपका ये केतन जयंती वाला करनी, एक ये इन्वेस्टर है, ठीक है। इन्होंने आपका देखिए, इन्होंने आशीष सी मेहता फाइनेंशियल के ऊपर इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। 50,000 क्वांटिटी बाय, ककाटिया टेक्सटाइल का 1,72,000 सेल, यहाँ पर सोल्ड किया है 50-70,000 क्वांटिटी। यहाँ पर 2,35,000 क्वांटिटी बाय किया था, और यहाँ पर ऊपर में इन्होंने सेल किया हुआ थी। पुराना खैर दिखा हुआ, ज़्यादा डेटा अपडेट नहीं है। तो कुछ इस तरीके से जो है ऑपरेटर्स काम करते हैं, यानी कि वो लोग क्वांटिटीज इतना ज़्यादा लेते हैं मार्केट के अंदर, ठीक।
इतना ज़्यादा क्वांटिटीज़ लेते हैं ताकि जब भी वो सेल करे या बाय करे तो उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो, ठीक। तो हमें पता कैसे चलेगा एक्चुअली में कि ये बैठे कहाँ पर हैं, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। तो देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स का एक तो फ्यूचर मार्केट होता है, ठीक है, बहुत सारे स्टॉक का फ्यूचर मार्केट होता है, उसके ओपन इंटरेस्ट आप लोग पता लगा सकते हैं। दूसरा चीज़, इक्विटी स्टॉक के अंदर जब भी आप चार्ट देखते हैं, ठीक, चार्ट के ऊपर मत जाइए, डेटा जो इक्विटी मार्केट के अंदर होता है आप उसके ऊपर जाइए, ठीक है। वॉल्यूम डे की ट्रेड हो रही है आप उसके ऊपर जाइए, क्योंकि देखिए वॉल्यूम आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे तो यहाँ पर देख लीजिए कि जैन जगदीश रेखा, ये भी एक इन्वेस्टर है जो 3,71,000, 2,35,000, 1,35,000 एक ही स्टॉक्स के अंदर ये बार बार ऑपरेट कर रहे हैं, एक ही स्टॉक्स के बार बार सेल बाय कर रहे हैं, ठीक। असल में ये सेल ही कर रहे हैं, यहाँ पर तो बाय का डेटा है नहीं, तो ये सेल ही कर रहे हैं बार बार उसको 102 रुपये पे, 100 रुपये पे, 102.70 पे। तो देखिए, जब भी कुछ चीज़ बढ़ता है फटाफट निकाल देते हैं ये लोग, जब भी कुछ चीज़ बढ़ता है तो फटाफट निकाल लेते हैं। कभी भी स्टॉक अंडर वैल्यूड हो तो उसके अंदर आप लोग इन्वेस्ट करें, सिंपल सी बात है। और वो अंडर वैल्यूड कब होगा, तो सिंपल सी बात है, ईपीएस वगैरह आप लोग उसका निकाल के देखिए, ठीक है ना। और अंडर वैल्यूड निकालने का आपका फॉर्मूला भी आता है, आप वो लोग देखिए, ठीक है। देन उसके बाद जो आप लोग का, जैसे कि अभी इस टाइम पे जितना आपका स्टॉक मार्केट गिरा है, निफ्टी बैंक निफ्टी, आपका मिड कैप स्मॉल कैप जितना कुछ गिरा हुआ है, ठीक। तो बहुत सारे स्टॉक्स की जो वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा गिरी है, किसी में 30-40 रुपये गिरावट है, किसी में 50 रुपये गिरावट है। तो इस समय जो है स्टॉक का जो इन्वेस्टिंग है वो बहुत सही रहेगा, है ना। तो चलिए वीडियो यहाँ पर एंड अप करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।